क्या बात है, सुभान अल्लाह। कुर्बानी जिस पे फ़ख्र करे, जिहाद खुद जिस पे फ़ख्र करे, उसका नाम है हुसैन। मुलाकात होती है मुख्तसर से वक़्फ़े के लिए। मैं फ़ातिमा हूँ और ये मेरा हुसैन है। खुशामदीद। मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात पैकर सब्र और रिज़ा आप देख रहे हैं, और वक्फ़े से पहले जिहाद के मामले पर बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई अल्लामा ज़ुल्फ़िकार शाह गिलानी ने। सैयद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कलाम पेश करें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लाशे अकबर उठा रहे हैं हुसैन, सब्र को आज़मा रहे हैं हुसैन। लाशे अकबर उठा रहे हैं हुसैन। मेरे नाना की था शबी अकबर, उस पे वारी थी ज़ैनबे मुज़्तर। खाके बरछी वो अपने सीने पर, हाय मारा गया बुलंद जिगर। रोके नौहा सुना रहे हैं हुसैन। लाशे अकबर उठा रहे हैं हुसैन। लाशे अकबर उठा रहे हैं हुसैन। नूरे रब आयते कुरानी को, हुस्ने यूसुफ सी एक जवानी को, अपने नाना की इस निशानी को, और ज़ैनब की जिंदगानी को, खोके मक़तल में आ रहे हैं हुसैन। लाशे अकबर उठा रहे हैं हुसैन। सब्र को आज़मा रहे हैं हुसैन। लाशे अकबर उठा रहे हैं हुसैन। अर्श पे करते हैं नबी मातम, तुमने तकदीर क्या किया ये सितम। है ज़ईफ़ी जवान लाश का गम, जी के अब क्या करेंगे शाहे उमम। अब तो मरने को जा रहे हैं हुसैन। लाशे अकबर उठा रहे हैं हुसैन। सब्र को आज़मा रहे हैं हुसैन। लाशे अकबर उठा रहे हैं हुसैन। और दामने सब्र सबसे छूट गया, अर्शियों ने तड़प के गिरिया किया। पढ़ के नादे अली हुसैन ने जो उठाया जवान का लाशा। देखो खैमे में आ रहे हैं हुसैन। लाशे अकबर उठा रहे हैं हुसैन। दिल ने महसूस की है
गैबी सदा। मरहबा दिल ने मुझको दिल से कहा, तुम पे ज़हरा ने की है खास अता। तुमने साइम गमे हुसैन लिखा, तुमको करबल बुला रहे हुसैन। लाशे अकबर उठा रहे हैं हुसैन। सब्र को आज मारा गए हैं हुसैन। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अल्लामा साहब ये बताइए, जज्बा है जिहाद का, जज्बा है लड़ने का, जज्बा है क़ुरबानी देने का, जज्बा है कलमा हक बुलंद करने का, इस सारे जज्बे हैं, लेकिन इसकी इंतहा है माल कुर्बान करना, इसकी इंतहा है बच्चे कुर्बान करना, इसकी इंतहा है अपनी भी जान कुर्बान करना, इसकी इंतहा है कि पीछे जो मसाइब आने हैं फैमिली पर, बच्चियों पर, बच्चों पर, उसका भी ना सोचना। तो ये बताइए कि ये कौन सा जज्बा है कि जिसमें बंदा उस वक्त ये सोच लेता है कि बच्चे भी कुर्बान करूँगा, जान भी कुर्बान करूँगा, माल भी कुर्बान करूँगा, मेरे बाद क्या होगा इसकी भी परवाह ना करूँगा, वो जज्बा कौन सा है? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व बिही नस्तईन, व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि त्ताहिरीन व असहाबिहिल मुंतखबीन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्र मौला। यकीनन ये मौला इमाम हुसैन का एक हिस्सा जुमले का है और एक हिस्सा कुरान का है। पहला हिस्सा कुरान में कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जैसे कि अभी इंट्रो में भी और आप उलमा ने और ये कलाम जो सुना, इन सब चीज़ों के साथ ये जुमला मुझे जहन में आ गया कि रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्र मौला। हम सब को लौट के जाना है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसी की तरफ सब जाएंगे। कैसे जाना है? रिज़न बिक़ज़ाइही, उसकी क़ज़ा पे राज़ी हूँ, और तस्लीमन लिअम्र मौला, तस्लीम हूँ मौला के अमर। और जो सवाल है आपका, तो उसमें वो आयत यहाँ जहन में आ रही है कि जिसमें नबीना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का मुकर्रमा में तशरीफ़ लाए और वहाँ पर अपने साथ ख़ुद भी आए और नामूस को लेके आए और एक नौमौलूद बच्चे को लेके आए जिसे हज़रत इस्माईल कहते हैं, और अपनी ज़ौजा यानी हज़रत हाजरा को लेके आए, जो ये 3 आदमी का काफ़िला है। आपने कहा ना, तो उस वक्त आप फरमाते हैं हाथ उठा के खुदा की बारगाह में, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंदा बैतिकल मुहर्रम। कुरान में ये दुआ को खुदावंद आलम ने कुरान की ज़ीनत बना दिया। हज़रत इब्राहीम की दुआ पहले है और कुरान का नुज़ूल बाद में है। अब कुरान की दुआ वो और चीज़ अपनी जगह, लेकिन क्या दुआ कर रहे हैं? रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती, परवरदिगार मैं साकिन कर रहा हूँ अपनी ज़ुर्रियत को एक ऐसी वादी में जो गैर ज़ी ज़र है, जहाँ न आब है, न गया है, न चरिंद है, न परिंद है, सिर्फ या ज़मीन है, चारों तरफ लक व दक पहाड़ है या आसमान है। क्या बात। और वहाँ लेकर के मैं अपनी ज़ुर्रियत को, अपनी आल को, अपनी नामूस को, अपने बच्चे को, जो आपका सवाल लेके आया हूँ, और वहाँ कहाँ ठहरा रहा हूँ? इंदा बैतिकल मुहर्रम। लेकिन मुझे पता है ये कोई ख़ास मोहतरम जगह है तेरी, यानी खाने काबा की तामीर जब हो रही है और उसके लिए लाया जा रहा है, तो बैतुल मुक़द्दस से हज़रत इब्राहीम को सफ़र कराया गया एक ऐसी वादी की तरफ कि जिसे हम गैर ज़ी ज़र कहते हैं, कि जहाँ कुछ नहीं, लक व दक पहाड़ है और बेआब हो गया है। क्यों ला रहे हैं? अच्छा, फिर छोड़ के जा रहे? सिर्फ लाना एक मंजिल है,
चलो लेके चले जाते या खुद रुक जाते। नहीं, ये भी मालूम है कि मुझे वापस जाना है, मैं अपनी ज़ुर्रियत को साकिन कर रहा हूँ, खुद वापस जाना है। और किस लिए? कि यहाँ काबे की तामीर होनी है, यहाँ अल्लाह के घर को आबाद होना है, यहाँ पर क़याम होना है। अगरचे कि वो पहले से है, वो अपनी तवारीख़ अपनी जगह मौजूद, लेकिन अब मुझे दोबारा इसकी क्या है, तामीर नौ करनी है। अब ये अल्लाह के घर की इमारत जो महव हो गई है लोगों से, इसे दोबारा ज़िंदा करके आश्कार करना है ज़मीन पर। बस मैं इसी लिहाज से, चूँकि आपका सवाल और आज की तारीख़, तो मैं ये कहूँगा कि जी हाँ, बस ये इस्लाम की इमारत तो मक्के और मदीने में बन गई थी। वो अव्वल हिजरी से ले लीजिए 10 हिजरी तक या पहले के ज़माना पूरा, वो 23 साल जो मेरे रसूल का ज़माना है, वो इमारत की तामीर हो रही है, शरीयत की तबलीग हो रही है, दीन के अहकाम नाजिल हो रहे हैं। लेकिन अभी इस्लाम की बुनियाद अभी रुकी हुई है, अभी ला इलाह की बुनियाद रुकी हुई है, जिसकी तरफ इशारा भी किया कि ये क्या है। ख्वाजा अजमेर ने बहुत आसान अल्फाज में समझा दिया है हमें और आपको, अगर समझ आ जाए तो, कि क्या है, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन। अब आज के ज़माने में ज़रा मुश्किल है, और हम कहें तो और मुश्किल हो जाती है। दीन अस्त हुसैन, ये ख्वाजा अजमेर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। दीन पना अस्त हुसैन, यानी सिर्फ दीन ही नहीं है, ये तो यहीं पर आगे रुक जाए ज़बान, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इससे भी आगे बढ़ो। इससे आगे क्या है? दीन पना है। पना कहाँ ली जाती है? वहाँ ली जाती है कि जो पनाहगाह बन सके, अहलियत हो उसके अंदर पनाहगाह बनने की। माँ की आगोश में बच्चा कब जाता है? जब उसे यकीन होता है कि माँ मुझे बचा लेगी, तो माँ की आगोश में जाता है। तो जब इस्लाम को ज़रूरत है तो वहाँ आ रही है बात। फिर क्या है? हक्का के, अब मैं सब छोड़ दूँ, हक्का के बिना इला इला। वाह वाह वाह। लेकिन नामूस के हवाले से जो सवाल है आपका, वो अगर इस ख़ानदान को हम देख लेते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माशाल्लाह आपका नाम भी शब्बीर अबू तालिब है, तो मैं तो कहूँगा वहाँ से नामूस का सिलसिला शुरू हुआ कि जो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी है, कि एक तरफ एक यूँ कह लीजिए कि एक जानू पे नबूवत है, एक जानू पे इमामत है, और दोनों को अपने नामूस के साथ 3 साल वो शेब अबी तालिब कि जो हज़रत अबू तालिब ने और हज़रत खदीजा ने गुजारा, 3 साल का सोशल बाइकाट, ना पानी जाएगा, ना खाना जाएगा, ना दाना जाएगा। और वहाँ पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के लिए रात भर हज़रत अबू तालिब अपने बच्चों को, कभी जाफ़र को, कभी क्या है अली को, उनके बिस्तर पर सुलाते हैं और उन्हें महफूज करते हैं। ये तरबियत घराने से चल रही है। फिर अगर हम आकर के देखें तो दीन को भी जिस चीज़ की ज़रूरत रही, तो वो भी हमें नज़र आता है कि कुल तालू नदउ अब्नाना व अब्नाकुम व निसाना व निसाकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतुल्लाहि अलल कौमिल काज़िबीन। यानी वहाँ पर आकर के खुदावंद आलम ने जब दीन को कमाल आया, यानी सारी फुतूहात जंग की हो गई, लेकिन जब किरदार के जंग का मौका आया, वो मुबाहिला का मैदान, वो 24 ज़िलहज्जा, कि उसमें आकर के क्या है, खुदावंद आलम ने फिर कुरान कहा कि अब ना आना। मैं तो कह देता हूँ कि वो आयत यही कह रही, अब ना आना। वहीं उसने वादे कर दिया है, अब ना आना। ये मेरे रसूल के मुकाबले में अब जो आएगा वो क्या है? अबतर है, कुरान है, वो अबतर है। कुरान ने ये वाजे कर दिया कि वो अबतर की मंजिल पर है। तो मैं तो ये कहूँगा कि वहाँ कहा गया तुम अपने बच्चे लाओ, हम अपने बच्चे लाते हैं, तुम अपनी ख़वातीन लाओ, हम अपनी ख़वातीन लाते, तुम अपने नफ्सों को लाओ, मैं अपना नफ्स लाऊंगा। तो मैं तो यूँ तर्जुमा कर देता हूँ, बहुत शॉर्ट करना है। माशाल्लाह बुजुर्गान यहाँ बैठे हैं, उलमा इकराम मौजूद हैं, वो इसकी बेहतर तशरीहात करते हैं। लेकिन वहाँ पर भी पूरी फैमिली है। अब जिस फैमिली का आपने कहा ना कि घर के बच्चे भी हों और ख़वातीन भी हों और मर्द भी हों, तो इस्लाम तो मुसलसल चल रहा है। हज़रत नबीना इब्राहीम से देख लीजिए कि खाने काबा की तामीर हुई तो क्या है, हज़रत इस्माइल साथ में है, हज़रत हाजरा तैयार करके भेज रही है। आ रहा है शैतान, हाजरा को भी परेशान कर रहा है, हज़रत इस्माइल को भी क्या है, एक मरतबा रास्ता दिखाता है, हज़रत इस्माइल को भी दिखाता है, और फिर आप कंकर मार मार के उसको शैतान कह देते हैं। ये क्या चीज़ है? उस मंजिल में आकर के, और फिर अगर हज़रत प्यासे हो जाएं हज़रत इस्माइल, तो सख्त पहाड़ पर
सख्त तरीन पहाड़ मक्के के हैं, अगर वहाँ पर एक मासूम अपनी एड़ी रगड़ दे तो फिर वहाँ आप और चश्मा, जैसे कि कहा था ना कि पूरे आप ही ने कहा था कि क्या है ये करबला, क्या ये सारी ज़मीन सैराब हो जाती हुसैन अगर चाहते। तो वो क्या है, एक मर्तबा वो हज़रत इस्माइल ने सिर्फ एड़ियाँ रगड़ी हैं, नाजुक सी एड़ियाँ, नौमौलूद बच्चे हैं, अभी हैं, चलने के काबिल नहीं है, लेकिन इतना पानी निकल आए कि माँ को कहना पड़ जाता है जम जम ठहर जा, रुक जा यहीं पानी को, बस यहीं रुकना है, वरना तो हज़रत नूह का तूफान भी छोटा पड़ जाए अगर एड़ी रगड़ दे हज़रत इस्माइल। तो ये सारी चीज़ें क्या है, काबे की तामीर के लिए जब नामूस की ज़रूरत है, बच्चे की ज़रूरत है, खानवादे की ज़रूरत है, तो जब बिनाए ला इलाह जहाँ पढ़नी है करबला में, तो वहाँ कैसे हुसैन इब्न अली अपने दादा हज़रत इब्राहीम की सुन्नत को छोड़ देंगे, वहाँ अपने नामूस को भी लेके जाएंगे, अपने छोटे छोटे बच्चों को भी लेके जाएंगे, ताकि ये अब खून से वो बुनियाद डाली जाएगी जो क़यामत तक, दुनिया तक, क़यामत तक। अब तक हुसैन नाना से होगा और करबला के बाद से नाना की शरीयत, नाना की पहचान, नाना का दीन हुसैन से होगा। क्या बात है।